बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कन्या लग्न वालों के लिए मंगल देवता क्या फल देते हैं। कन्या लग्न की कुंडली में जब मंगल का समय आपके जीवन में आता है तो कैसा फल देते हैं। सबसे पहले ये देख लें कि इस कुंडली में मंगल कुंडली के तीसरे और कुंडली के अष्टम भाव के मालिक है, यानी कि वृश्चिक राशि और मेष राशि के मालिक मंगल देवता होते हैं। तो तीसरे और अष्टम भाव के मालिक होने के कारण मंगल देवता कन्या लग्न के कुंडली में एक मारक ग्रह है। अच्छे ग्रह के तौर पर में नहीं जाने जाते। इनकी स्थिति विपरीत है, ये गलत रिजल्ट देंगे, ये बुरा रिजल्ट देंगे, उस पर में हम चर्चा करेंगे। लेकिन देवी और सज्जनों, कन्या लग्न वालों के लिए एक विशेष सूचना, एक विशेष सलाह। अगर आप अपने जीवन में मानसिक तौर पर परेशान है, बैंक बैलेंस नहीं कर पा रहे, पराक्रम में वृद्धि नहीं हो पा रही है और सुख के साधनों में कमी है, विद्या बुद्धि का सही समय पर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं आप, दुश्मन ज्यादा परेशान कर रहा है, जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव हो रहा है या विवाह ही नहीं हो पा रहा है, हर काम में कार्य में रुकावट और बाधाएं आ रही हैं, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी आ रही है, लाभ कम मिल रहा है, आमदनी नहीं हो रही है और खर्चा ज्यादा, धनहानि ज्यादा हो रहे हैं, तो ये रत्न आप धारण करें। इसका नाम है ऑनिक्स। मात्र 2500 रुपए का ये रत्न आपके जीवन के ज्यादातर परेशानियों को 70 से 80% खत्म कर सकता है। मात्र 2500 रुपए। अच्छा वाला धारण करेंगे तो 15,000 रुपया लगेगा, नहीं तो ये 2500 रुपए ऑनिक्स है, पन्ना का उपरत्न। इसे भी धारण करके आप 1.5 साल तक परेशानी से बच सकते हैं। 1.5 से 2 साल के बाद फिर से इसे चेंज कर दें, जीवन चकाचक चलता रहेगा। आइए, अगर आप मंगाना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में आप मैसेज जरूर करें। आइए देखिए देवी और सज्जनों, कन्या लग्न के कुंडली में अगर कुंडली के प्रथम भाव में यहाँ पर में मंगल देवता विराजमान है तो आप अनुभव करेंगे कि इस समय गुस्सा ज्यादा आएगा, मानसिक अशांति ज्यादा रहेगी, सुख के साधनों में कमी होगी, जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, विवाह में डिले और काम धंधा में रुकावट और बाधाओं के ज्यादा योग देखने को मिलेंगे। मंगल अगर कुंडली के दूसरे भाव में देवी और सज्जनों बैठा हुआ है तो दूसरे भाव का बैठा हुआ मंगल आपके वाणी में कठोरता लाएगा, परिवार में टेंशन तनाव की स्थिति और पैसा जमा नहीं हो पाएगी। चौथी दृष्टि पंचम भाव पर में, यानी कि संतान के साथ भी संबंध खराब होंगे लेकिन पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में हर काम में रुकावट और बाधाओं के योग और अष्टम दृष्टि नवम भाव पर में, यानी कि भाग्य का साथ कम मिलना, धर्म कर्म के काम में परेशानी का योग। मंगल अगर कुंडली के तीसरे भाव में अपने ही राशि में है तो छोटी छोटी यात्राएं बहुत होंगी, भाग दौड़ ज्यादा होगा। हाँ, ये मंगल आपको पराक्रमी जरूर बना देगा। आप असंभव को भी संभव करने वाले काम में अपना योगदान जरूर देने लगेंगे। और मंगल की चौथी दृष्टि छठे भाव पर में, यानी कि दुश्मन ज्यादा परेशान करेगा, चिंता में वक्त बीतेंगे, हेल्थ वाइज इशू रहेगी। सप्तम दृष्टि अष्टम नवम भाव पर में, यानी कि भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, धर्म कर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। अष्टम दृष्टि दशम भाव पर में, यानी कि पिता तुल्य लोगों से फायदा नहीं मिलेगा, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी होगी। कुंडली के अगर मंगल चौथे भाव में विराजमान है तो सुख में कमी होगी, माता से लाभ नहीं मिल पाएगा, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग भी परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। और मंगल की चौथी दृष्टि 1 2 3 4 सप्तम भाव पर में, यानी कि जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी। सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में, यानी कि पिता तुल्य लोगों से लाभ नहीं मिल पाएगा। अष्टम दृष्टि एकादश भाव पर में, आमदनी के क्षेत्र में भी रुकावट का सामना करना पड़ेगा। मंगल अगर देवी और सज्जनों कुंडली के पंचम भाव में है, यहाँ पर बैठा हुआ मंगल क्या करेगा, ये आपको पुत्र प्राप्ति का योग बनाएगा। उच्च का है तो विद्या बुद्धि की प्राप्ति करवाएगा, यश में वृद्धि करवाएगा, चाहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि करवाएगा, धर्म कर्म मंगल कार्य भी करवाएगा, आपसे प्रेम संबंध के मामले में भी अच्छा रखेगा। लेकिन चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर में तो हर काम में रुकावट और बाधाओं के योग बनेंगे। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में तो आमदनी के क्षेत्र में रुकावट आएगी और अष्टम दृष्टि 12वें भाव पर में तो खर्चा ज्यादा होगा। मंगल अगर कुंडली के छठे भाव में है देवी और सज्जनों तो क्या होगा, मंगल के छठे भाव में बैठने के कारण ये मंगल आपको दुश्मनों से परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस मुकदमा,
चौथी दृष्टि नवम भाव पर में तो भाग्य का साथ ना मिलना। सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर में तो खर्चा धन हानि का योग। अष्टम दृष्टि प्रथम भाव पर में तो दिमागी तौर पर परेशानी गुस्सा का ज्यादा आना। मंगल अगर आपके कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है तो जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव काम वासना की अधिकता। चौथी दृष्टि इसकी दसम भाव पर में पिता के साथ परेशानी इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में दिमागी तौर पर परेशानी टेंशन तनाव कलह की स्थिति। और अष्टम दृष्टि दूसरे भाव पर में यानी कि पारिवारिक तौर पर में भी परेशानी का योग बनेगा। मंगल अगर कुंडली के अष्टम भाव में खर्चा ज्यादा धन हानि का योग अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट। चौथी दृष्टि एकादश भाव पर में यहाँ से अष्टम भाव से चौथी दृष्टि एकादश भाव पर में यानी कि लाभ कम मिलना उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी। सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर में यानी कि वाणी में दोष की स्थिति पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव बैंक बैलेंस में कमी। अष्टम दृष्टि तीसरे भाव पर पराक्रम में भी कमी हो। कुंडली के अगर नवम भाव में मंगल बैठा हुआ है तो भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, धर्म कर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। चौथी दृष्टि द्वादश भाव पे तो खर्चा ज्यादा होगा, धन हानि होगी। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में एक पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी। अष्टम दृष्टि कुंडली के चौथे भाव में सुख में कमी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला के रिगार्डिंग टेंशन तनाव। मंगल अगर कुंडली के दसम भाव में विराजमान है तो पिता तुल्य लोगों से परेशानी, काम धंधा इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी। चौथी दृष्टि जो है सो प्रथम भाव पर में तो मानसिक तौर पर परेशानी। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में तो सुख में कमी। अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर में तो संतान को लेकर के चिंता, धन हानि के योग। कुंडली के अगर एकादश भाव में मंगल देवता विराजमान है तो आपको आमदनी में कमी होगी, लाभ कम मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी, इच्छा पूर्ति में परेशानी। चौथी दृष्टि दूसरे भाव पर में तो बैंक बैलेंस खत्म होगा, वाणी में दोष की स्थिति आएगी। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा। अष्टम दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू रहेगी। मंगल अगर कुंडली के 12वें भाव में है तो खर्चा ज्यादा होगा, धन हानि के योग बनेंगे, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा, आंख से संबंधित परेशानी आएगी। चौथी दृष्टि तीसरे भाव पर में तो आपको पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में यानी कि छठे भाव पर में सप्तम दृष्टि ये दर्शाता है कि दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू। कुंडली के सप्तम भाव पर में अष्टम दृष्टि यानी कि जीवन साथी के साथ परेशानी, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी का योग, विवाह होने में परेशानी का योग। तो ये सब मंगल का प्रभाव है जो सिर्फ मंगल एक जगह अच्छा फल देगा कुंडली के पंचम भाव में, वो भी पंचम भाव के रिगार्डिंग, बाकी सब बुरा फल देगा। ये तो मैंने संक्षिप्त में बताया। वैसे अगर आप पर्सनली मुझसे विस्तृत जानकारी चाहते हैं अपने जन्म कुंडली के बारे में या हस्तरेखा के बारे में तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी मिलेगी, वो भी उचित शुल्क पर में। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे।